साल 2014 से साल 2026 यानी बीते 12 साल ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास का वो दौर है जिसने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। मोदी सरकार के इन 12 सालों का कार्यकाल बड़े, कड़े और ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा है। एक तरफ जहां देश की सरहदों के भीतर दशकों से उलझे मुद्दों को सुलझाया गया, वहीं दूसरी तरफ 7 समंदर पार भारत की कूटनीति का ऐसा डंका बजा कि आज पूरी दुनिया नई दिल्ली की तरफ देख रही है। आज विशेष में विश्लेषण मोदी सरकार के 12 साल का देखिए। ₹140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। सरकारें आती हैं, नीतियां बनती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में भारत ने एक नहीं बल्कि ऐसे कई बड़े और कड़े फैसले देखे हैं जिन्होंने न केवल नए भारत की मजबूत नींव रखी, बल्कि देश के उस आम आदमी को गवर्नेंस की फ्रंट लाइन पर ला खड़ा किया जो दशकों से कतार में सबसे पीछे था। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं, वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। जन धन योजना साल 2014 में लाल किले से शुरू हुई इस योजना ने बैंकिंग सिस्टम को सीधे गरीब की झोपड़ी से जोड़ दिया। 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिससे सरकारी मदद सीधे बिना किसी बिचौलिए के आम आदमी के खाते में पहुंचने लगी। डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति। भारत ने दुनिया को दिखाया कि तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। रेडी पटरी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम का नेतृत्व कर रहा है, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। जैसे उज्ज्वला योजना थी, जिसको उस समय माना गया कि कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक चुनाव पलट के रख दिया। और भी कई नैरेटिव उन्होंने सेट किए। और जब सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल बना और उन्होंने उसकी जरूरत समझी और उसे किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। उन्होंने विदेशी प्रमुखों को बुलाया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, सबके साथ उन्होंने यहाँ पे जो मेहमान नवाजी की, उसे एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया उन रिश्तों को। और जब उन रिश्तों को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, तो विश्व में उसकी गूंज होती है और होनी ही थी। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ने देश के 55 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी। बीमारी के कारण कर्ज के जाल में फंसने वाले आम आदमी के लिए ये फैसला वरदान साबित हुआ। पीएम आवास और उज्ज्वला योजना। हर सिर पर पक्की छत के संकल्प के साथ करोड़ों पक्के घरों का निर्माण हुआ और ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
इसने सीधे तौर पर आम आदमी की इज्जत और जीवन स्तर को सुधारा। भारत को अपनी कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। ये विजन बहुत क्लियर है और इस दिशा में तेज गति से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के आज सभी सेक्टर्स का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी व्यापक परिवर्तन आए हैं और भारत की विदेश नीति आज एक प्रोएक्टिव विदेश नीति है और भारत आज वैश्विक मामलों को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में यकीन नहीं करता, बल्कि अनेक विषयों को में अपने सकारात्मक इंटरवेंशन को करते हुए उन वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत अपना पूरा प्रयास करता है। जल जीवन मिशन पानी की किल्लत से जूझते करोड़ों ग्रामीणों परिवारों तक नल से जल पहुंचाना एक भागीरथ प्रयास था। इस फैसले ने देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाली महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलने की मजबूरी से आजाद किया। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया। ये फैसला भारत की अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटने के बाद वहां का आम नागरिक मुख्य धारा के विकास, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से सीधे जुड़ सका। कश्मीर में और भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती थी, वहां ट्रेनें चलने लगी। इसके अलावा आप डिजिटल भारत ले लीजिए, आत्मनिर्भर भारत ले लीजिए, उसने भी देश को काफी आगे बढ़ाया। स्वच्छता अभियान ने काफी आगे बढ़ाया और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक है जो कैशलेस मनी ट्रांसफर है, यूपीआई का जो सिस्टम डेवलप हुआ। हमारे जैसे देश में जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे भी आज जगह जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसका भी बड़ा फायदा हो गया। घर घर शौचालय बन गए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो धारा से 370 राष्ट्रीय हित में इसको हटाया गया, जिसको कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो हटेगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, रक्षा उपकरणों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को आयात निर्भर से निर्यातक बनाने की नींव रखी गई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है, जिसने युवाओं के लिए नौकरियों के नए द्वार खोले हैं। पीएम गति शक्ति योजना देश में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार को गति दी गई, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई और भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट के लिए कंपटीशन बने। रेलवे का कायाकल्प, भारतीय रेल अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि आधुनिक भारत की पहचान है। स्वदेशी तकनीक से बनी 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें देश की पटरियों पर दौड़ रही हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर और आम आदमी की सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह गैर एसी आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई। ये वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने देश की सिर्फ व्यवस्था नहीं बदली बल्कि आम आदमी के आत्मविश्वास को जगाया है। आज का भारत कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो या फिर चीन और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर की गई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो, हर फैसले ने देश को एक नई दिशा दी। और बात सिर्फ सीमाओं के भीतर की नहीं, यूक्रेन युद्ध के बीच से तिरंगे की आन बान शान के साथ भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना, पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुके बिना रूस से तेल खरीदना या फिर खाड़ी में छिड़े युद्ध पर दो टूक शब्दों में बिना भारतीय हित प्रभावित किए अपनी बात रखना, ये बदलते और उभरते हुए महाशक्ति भारत की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने वैश्विक राजनीति के नियम बदल दिए हैं। भारत ने
दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ सीमाओं के भीतर ही विकास नहीं किया, बल्कि 7 समंदर पार भी देश की कूटनीति का एक नया और शक्तिशाली अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मूक दर्शक से बदलकर ग्लोबल एजेंडा सेंटर की बन चुकी है। ये सफर है एक ऐसे नए भारत का जो कूटनीति की मेज पर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है और सरहद पर आग दिखाने वाले दुश्मनों को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है रहा है। कोरोना महामारी के भीषण संकट में जब विकसित देश आत्मनिर्भर होने की सोच रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजकर दुनिया का दिल जीत लिया। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो या सूडान संकट में ऑपरेशन कावेरी, भारत ने साबित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की बुलंद आवाज बन चुका है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। इस दौर की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आज का भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखता है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से किफायती कच्चे तेल का आयात जारी रखना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने स्टैंड को मजबूती से सही साबित करना नए भारत की इसी संप्रभुता का प्रतीक है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में रणनीतिक साझेदारी निभाता है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और एससीओ का हिस्सा भी है। इसे ही वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञ मल्टी अलाइनमेंट नाम देते हैं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। इस विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े भीषण त्रिकोणीय युद्ध के दौरान देखने को मिला। पश्चिम एशिया के इस महासंकट में जहां पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आई, वहीं भारत ने संतुलित रणनीतिक और मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाई। भारत ने एक तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ अपने गहरे रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत रखा, तो दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी ईरान के साथ भी अपने राजनयिक रास्ते खुले रखे। लेकिन भारत की ये शांति प्रिय कूटनीति कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति की सबसे बड़ी और ताजा मिसाल है ऑपरेशन सिंदूर,
जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में सीमा पार के आतंकियों ने कायराना हमला कर 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी, जिसके बाद भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर ताबड़तोड़ मिसाइल और हवाई हमले किए। पूरी तरह से सटीक और नपेतुले इस सैन्य ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के झूठे दावों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर ये साफ करता है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। शांति की राह पर चलने वाला भारत जब जरूरत पड़ती है तो अपनी संप्रभुता के लिए सुदर्शन चक्र उठाना भी जानता है। यही है नए भारत की नई और अटल वैश्विक पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।